बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की पटकथा लगभग तैयार मानी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया तेज हो गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ ही वे राज्य की सक्रिय राजनीति से एक नई भूमिका में प्रवेश कर जाएंगे। नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा को केवल औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री से भी हो सकती है। इस बैठक में बिहार की नई सरकार के गठन और कैबिनेट के स्वरूप पर अंतिम मुहर भी लग सकता है। 11 अप्रैल को पटना लौटने के बाद राज्य की राजनीति में तेजी से घटनाक्रम बदलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पटना वापसी के बाद नीतीश कुमार किसी भी समय मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे से पहले वे एनडीए विधायक दल की अहम बैठक बुलाएंगे, जिसमें अपने फैसले की औपचारिक जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि इस्तीफे से पहले कैबिनेट की आखिरी बैठक भी हो सकती है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। इसके बाद वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे और मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। एनडीए के भीतर हुए समझौते के अनुसार इस बार सत्ता की कमान भाजपा के हाथ में होगी, जबकि जनता दल यूनाइटेड सरकार में मजबूत भागीदारी निभाते हुए उप मुख्यमंत्री पद संभालेगी। इस फॉर्मूले पर गठबंधन के सभी घटक दलों की सहमति बन चुकी है। मुख्यमंत्री पद को लेकर हालांकि अभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। मौजूदा उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खुद को इस दौड़ से अलग कर लिया है, जिससे सम्राट चौधरी की दावेदारी और मजबूत हो गई है। हालांकि भाजपा नेतृत्व का कहना है कि अंतिम फैसला विधायक दल की बैठक में ही लिया जाएगा। वही उप मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। इस बीच निशांत कुमार का नाम भी चर्चा में है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे जदयू के भीतर संतुलन बनाने की रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण स्थापित कर सकता है। बताया जा रहा है कि 15 अप्रैल के बाद किसी भी दिन नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है। इस समारोह में एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल होंगे और नई सरकार की औपचारिक शुरुआत होगी। फिलहाल पूरे घटनाक्रम पर सभी की नजरें 11 अप्रैल पर टिकी हैं, जब नीतीश कुमार पटना लौटेंगे। उनकी वापसी के साथ ही इस्तीफे और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, जहां लंबे समय से सत्ता में रहे चेहरे बदलेंगे और नई नेतृत्व व्यवस्था सामने आएगी। इस बदलाव को केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि नया नेतृत्व बिहार की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है और राज्य की राजनीति में किस दिशा में ये लेकर जाते हैं। आपको इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।